नमस्कार साथियों, कैसे सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आपका आरडी मैथ्स अकेडमी परिवार में। चलिए, आप जानते हैं कि जैसा कि आपने देखा कि थंबनेल में क्या है कि भिन्नों का समाधान। जैसे कुछ बच्चों की बहुत सी डिमांड थी कि भिन्नों को उनको सॉल्व करने में बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे हर बराबर हो तो कैसा, हर बराबर ना हो तो कैसा, अगर तीन भिन्न एक साथ दे रखी हो, अगर भिन्नों का गुणा हो तो कैसे होगा, अगर भिन्नों का भाग हो तो कैसा होगा, और भिन्नों की अगर हम भाग और गुणा एक साथ जुड़ी हुई हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि भिन्न क्या है, भिन्न का प्रत्येक समाधान। आज यहाँ से भिन्न का पूरा पोस्टमार्टम होगा कैसा, जिसमें जोड़, घटाना, गुणा और भाग सारे के सारे एक्सक्यूज जो हैं आपके आज से भिन्न के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं सबसे पहले भिन्न क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। चला देखते हैं कि क्या होता है फ्रैक्शन, भिन्न। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन, या ऐसे लिख दो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भिन्न। भिन्न का मतलब होता है कि किसी भी चीज का पार्टिकुलर एक हिस्सा। जैसे मान लिया हम आपसे कहें कि 5 का चौथाई भाग कितना होगा, 5 का चौथाई भाग कितना होगा। तुम जैसे 5 लिखा और इसको हम 4 से कर देते हैं भाग, तो ये हो गया 5 का चौथाई हिस्सा। अगर हम पूछे 10 का तीसरा हिस्सा क्या होगा कि 10/3। जैसे मान लिया मैंने आपसे कहा कि एक सेब है, एक सेब को आप 4 लोगों में बांटिए तो कितना कितना हिस्सा पड़ेगा। तो जैसे मान लिया जी एक सेब हो गया और कितने लोग हैं, 4 लोग, तो उसको 4 से हम उसको भाग कर देंगे। तो ये होता है भिन्न का मतलब किसी भी चीज का पार्टिकुलर उसको टुकड़ों में बांटना भिन्न कहलाता है। ठीक है, अब इसके हम जैसे अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे चलें तो देखेंगे कि क्या एक्चुअल में है। जरा देखो, यहाँ पे मेन हेडिंग हो जाएगी हमारी भिन्न। ठीक है, भिन्न जो होती है हमेशा P/Q के रूप में होती है, P/Q के रूप में होती है। और आप जानते हैं कि P/Q जो है एक परिमेय संख्या भी होती है, बट यहाँ पे हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं अंश, और नीचे जो बटे में होता है उसको बोलते हैं हर, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसकी भी एक कंडीशन होती है कि Q जो है हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। राइट, यस, जरा देखिए। हाँ, तो क्या बता रहे थे कि P/Q जो है ये एक हमारी भिन्न होती है, और इसको हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं। तो जो ऊपर होता है उसको हम अंश बोलते हैं, जो बटे में होता है उसको हम हर बोलते हैं, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मतलब इसकी भी एक कंडीशन होती है कि Q जो है कभी भी हमारा 0 नहीं होगा। अब जैसे एक बात करें, इसमें सबसे पहले भिन्नों में होता है कि भिन्नों का जोड़ कैसे होता है। भिन्नों में जोड़ जब हर बराबर हो तब कैसा होगा, और जब हर डिफरेंट हो तब कैसे होगा। तो आप सिर्फ बोर्ड पे नज़र रखिए। जैसे कि बहुत से बच्चों को जो 10th क्लास के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें ऐसे भिन्न जो हैं बहुत आती हैं, जिसमें आपको सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो आज सारी की सारी प्रॉब्लम एक ही वीडियो में ख़त्म। आज पूरा भिन्न का समाधान करते हैं। कैसे करते हैं, एक स्टेप करके। सिर्फ आप सामने देखिए मेरी तरफ, बोर्ड की तरफ, जरा देखो। ये तो हो गई हमारी भिन्न की कैसी होती है, और उसमें जान भी लिया कि भिन्न का मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी चीज का हिस्सा। जरा देखो, सबसे पहले मेरा मेन कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम पहले करते हैं कि जब मेन हेडिंग होगी हमारी भिन्नों का जोड़, सम ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्नों को जोड़ेंगे कैसे। भिन्नों का जोड़ना भी 4 टाइप का है। तो पहला क्या है, जब हर बराबर हो। जब हर कैसे हो, बराबर हो, तब कैसे होगा। जैसे मान लिया कि P कोई हमारा नंबर है और Q जो है कोई नंबर है, दूसरा मैंने ले लिया R और दूसरा जी Q है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जब हर
बराबर हों, और आप जानते हो कि जो बटे में होता है उसको हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। जब हर बराबर होते हैं तो उसमें से सीधे नीचे वाला हर जो है वो एलसीएम ले लेते हैं और ऊपर वाला हम जोड़ देते हैं, तो P प्लस आर बटे क्यू, यही हमारा इसका सल्यूशन हो जाता है। इसका हम पार्टिकुलर आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, जरा देखो। जैसे मान लिया कि 2/5 प्लस 3/5 है, 3/5 है। इसको हमको हल करना है। क्या बताया मैंने कि जब हर बराबर हों तो उसका हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। कैसे? चाहे आप ऐसे करके एलसीएम लीजिए, 5 एकन 5, और उसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 आएगा। चाहे आप डायरेक्ट, जिसमें आप सक्षम हो, जैसे आप करना चाहते हो, इसमें आपकी मर्जी है। जरा देखिए, जब 5 में इसमें एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, और बीच में प्लस का निशान है तो 2 प्लस 3 ये जोड़ देंगे, 2 3 5, 5/5। कितना आ गया आंसर? 1। ऐसे ही अगर मान लिया 7/8 हो और 9/8 हो तो क्या करोगे? सबसे पहले हर देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं? हर देखते हैं। हर जब बराबर हो तो हर वही एलसीएम हो जाता है हमारा 8, और ऊपर वाले हम जोड़ देते हैं। तो कितना हो गया? 9 और 7 16/8। इसको 8 एकन 8, 8 दूनी 16, तो आंसर कितना? 2। क्लियर? ये तो हो गया कि दो फ्रैक्शन एक साथ दे रखे हों और उनके हर कैसे हों? बराबर हों। अगर कहीं 3 फ्रैक्शन दे रखे हों और हर बराबर हों तो क्या करेंगे? जरा उसको देखो। चाहे तो बताओ, इसको कॉन्सेप्ट बताऊं तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लो। माना कि P और Q RQ प्लस S/Q, मतलब P R S जो है कोई हमारे नेचुरल नंबर हैं, और Q जो है वो भी हमारा एक नेचुरल नंबर है, बट एक शर्त है कि Q है कभी भी 0 नहीं होगा। तो क्या होगा? जब 3 फ्रैक्शन एक साथ दे रखे हों, उनको अगर हमको सॉल्व करना हो, और कब? जब हर बराबर हो, तो कैसे करते हैं? इसका भी वही करेंगे। इसके 2 तरीके मैं बताऊंगा। देखो, यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q, मतलब तीनों के हर कैसे हैं? बराबर। तो ऐसे उतार लिया, P R S, इनको जोड़ दो, P प्लस R प्लस S, बस हो गया सोल्यूशन। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा भी सीखेंगे। अगर सबसे पहले दो भिन्न को सॉल्व करना सीखते हैं। क्यों? क्योंकि हम 2 को सॉल्व करना बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए इसको टुकड़ों में सॉल्व करेंगे। फिर जो आपकी मर्जी हो, जो आपको अच्छा लगे, आप वो तरीका अपना सकते हैं। कैसे? जरा देखो। हम पहले 2 हिस्से ले रहे हैं, हमें S/Q उधर क्या दे रखा हमें नहीं पता, हम सिर्फ इतना देखेंगे। जरा देखो, इसका हर कितना है? Q, तो Q ले लिया मैंने एलसीएम, तो P प्लस R इतना हो गया। अब उसको उतारो, S/Q। अब जरा देखो, इस एक भिन्न को पूरा भिन्न मानेंगे, S/Q को पूरा भिन्न मानेंगे, ठीक? इसलिए मैंने ऐसा किया। अब जरा इसको देखो, फिर से 2 बन गए, जैसी J थी पहले J थी, बन गए वैसी। तो यहाँ पर भी Q कैसा है? Q बराबर है, तो Q ले लेंगे हम एलसीएम, और ऊपर वाले हम जोड़ देंगे, तो P प्लस R प्लस S। जो तरीका, आंसर सबसे सेम आएगा, चाहे जे वाला तरीका अपना लो, चाहे जे वाला तरीका अपना लो। जे वाला तरीका एक्चुअल बच्चे एग्जाम में ज़्यादा जल्दी लगाते, क्योंकि ये कंपैरेटिव एग्जाम में खूब आता है। कंपैरेटिव एग्जाम में अभी जो आगे वाले स्टेप आएंगे वो खूब पूछे जाते हैं। एलसीएम जैसे आप लगाते हो कि एलसीएम जैसे 2 से काटा, 3 से काटा, 4 से काटा, एक झटके में सिर्फ 2 लाइन में उसका आंसर, कितना भी बड़ा एलसीएम दे रखा हो, HCF कितना भी बड़ा दे रखा हो, सिर्फ 2 लाइनों में खत्म। चलिए, इतना हो गया। अब हम जानेंगे कि इसका पार्टिकुलर एग्जाम्पल कैसे होगा। जरा देखो, इसको हम पार्टिकुलर एग्जाम्पल से समझाते हैं। इसे मान लो 3/4 प्लस 6/4 और 5/4, ठीक? इन तीनों के हर बराबर हैं, तो यहां पर हम 4 4 4, तो 4 इसका हो जाएगा एलसीएम, और ऊपर वाले हम जोड़ देंगे 3 प्लस 6 प्लस 5, 6 3 9 5 14, 14/4, 2 दूनी 4, 2 7 14, तो आंसर कितना? 7/2। एक तरीका जो हो सकता है। और जो दूसरा तरीका मैंने बताया है उसको भी मैं इसी के साथ लेके चल के दिखाता हूँ। दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ।
जैसे मान लिया मुझे दो भिन्न लेके सॉल्व करेंगे, क्यों? क्योंकि हम इनको अच्छे से सॉल्व करना जानते हैं। जैसे दे वाला था, कैसे करोगे? तो 4 तो ले लिया मैंने, इसका एलसीएम ऊपर वाले जोड़ देंगे, 3 और 6 कितने हो जाएंगे? 9 और 5/4। अब फिर से 2 बन गई। जब फिर से 2 बन गई हैं तो इसका 4 ले लेंगे एलसीएम, और 9 + 5 14/4। किधर से भी सॉल्व करो आंसर सेम आएगा। और हम कहते हैं, मेरे ख्याल से इसको पकड़ो, क्योंकि ये कम टाइम में जल्दी आंसर दे रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा बेस्ट है। दोनों तरीके सीख लीजिए, ज़्यादा आसान है, कोई सा भी तरीका अपना लीजिए, बस मकसद एक ही होना चाहिए कि क्वेश्चन लगे और सॉल्व हो। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा 3 वाला। अब हम 4 वाला करके देखते हैं कि 4 वाला कैसे होगा। साथ में आप नोट्स बनाते रहो, नोट करते रहो। आज जो है आपका भिन्न का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म। मैं 0 लेवल से लेके अल्टीमेट लेवल तक छोड़ूंगा आपका भिन्न। जरा देखो, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, मगर उसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं 4 वाला हूं, जैसे मान लिया कोई बड़ा नंबर लेते हैं, 6/8, 11/8, 9/8 और 16/8। ठीक है, इसको आप चाहें तो पहले इनको सॉल्व करो, फिर उसकी भिन्न आएगी, फिर उसको सॉल्व करो। ठीक है, और फिर उसकी भिन्न कोई आएगी, फिर इसका जोड़ा बनाओ। ये थोड़ा काम बड़ा हो जाता है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं। देखो, अभी हमने सिखाया है कि क्या हो कि जब हर बराबर हो उनका एलसीएम 8 हो जाएगा, और ऊपर वाले हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 + 11 + 9 + 16। इनको जोड़ दो, जरा इनको जोड़ो, कितना हो जाएगा? देखो, 6 और 6 कितने हो गए? 12। 12 और 9 कितने हो गए? काउंट करके बताओ, कर ही सकते हो तो इतना तो कर ही सकते हो, इतना भी नहीं कर पाओगे तो कितना हो जाएगा? जरा देखो, कहाँ गया? कौन से नंबर हम जोड़ रहे थे? हाँ, 6 और 6 12। 12 और 9 कितने होते हैं? 21 और 1 22। 22 के 2 हासिल लगा, 2 2 और 1 3 और 1 4, 42/8 आ गया। तो इसको काटेंगे, 2 1 2 और 2 चौक 8, तो कितना आ गया? 21/4। जी हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किसका आगे? ये तो हो गया हमारा 4 वाला। अब हम देखते हैं इसके, इसी में एक एक करके प्लस प्लस ले आ। सबसे पहले तो प्लस को ही सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे कि जब हर बराबर ना हो, जब हर बराबर ना हो तब क्या करोगे? जैसे मान लिया ये हमारा कोई 3/4 दे रखा + 6/3 दे रखा। ठीक है, ये कोई हमारी भिन्न है, इसके जो है हर बराबर नहीं है। जब इसके हर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? सबसे पहले, क्या आपने कभी अर्जुन को जानते हो? अर्जुन को, जी वही जो धनुधर है। तो आपको भी धनुधर बनना पड़ेगा। कब? जब हर बराबर नहीं होंगे। कैसे? जरा देखो, यहाँ पे देखो मैं कर क्या रहा हूँ। इसका मेथड होता है कि सबसे पहले आप अपना धनुष कमान निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको धनुधर बनना पड़ेगा। कब? जब हर बराबर नहीं होते तब। तो सबसे पहले आप इधर खड़े होगे तो इधर को एक तीर मारोगे। ठीक है, दूसरा जब आप इधर खड़े होंगे तो दूसरा इधर को मारेंगे, फिर उसके बाद तीसरा इधर को चलाएंगे। ये हमारा तीसरा हो जाएगा। ठीक, आपको सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करने हैं, आपका क्वेश्चन आपकी झोली में। यस, कैसे? जरा देखो, क्या यहाँ पे हर बराबर है? नहीं है। जब हर बराबर नहीं होते हैं तो ये 3 स्टेप लागू करते हैं। सबसे पहले इस 3 की मल्टीप्लाई इससे, क्योंकि पहला एरो इधर को जा रहा, तो 3 की 3 में कराओगे तो 9, 4 की 6 में कराओगे तो कितना हो जाए? 4 × 24
और उसके बाद तीसरा है, तीसरा किधर को जा रहा है, 4 से 3 की तरफ, 4 तियाँ 12, बस खत्म। इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33/12। जी हमारा एग्जैक्ट आंसर, राइट। ये तो 2 वाला हो गया। अगर कहीं 3 वाला हो तो कोई दिक्कत नहीं, 3 वाला हो, 10 वाला हो या 4 वाला, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जरा, ये हमारा क्वेश्चन है, इसके तीनों के हर बराबर नहीं है। इसके हमें 2 तरीके बताऊंगा। ये तो 2 भिन्न थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत बच्चों के यहाँ पे आती है। इसके 2 तरीके हैं, जरा देखो। एक तो सबसे पहले वो जो हमने बेसिक से जाना। बेसिक क्या है कि सबसे पहले इसकी गुणा करा, 2 दूनी 4, फिर 3 की 6 में कराओ तो 3 छांक 18 और 3 दूनी 6, और 6/4 हम ऐसे उतार लेंगे। 18 और 4 कितने हो जाते हैं, 22। 22/6 प्लस 6/4, ठीक है। फिर से ये 2 वाली भिन्न बन गई। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। 22 की 4 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 88, हाँ 88, प्लस इस 6 की 6 में कराओगे तो ये हो जाएगा 36, और 6 की 4 में कराओगे तो ये हो जाएगा 24। जब इसका जोड़ोगे तो कितना होगा, 8 और 6, 8 और 6 14 के 4 हासिल लगा 1, 8 और 3 11 और 1 12/24। आप इसको काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, फिर से काटोगे 2 से, 2 तियाँ 6, 2 एक 2, 2 छंग 12, तो कितना आ गया हमारा, 31/6। ये एग्जैक्ट आंसर। ये तो एक वो तरीका, कौन सा, ये मेरा हो गया है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसमें हम स्मार्ट तरीके से कैसे काम करते हैं, एक स्मार्ट तरीका होता है। हाँ, एक इसका क्या होता है, स्मार्ट तरीका। स्मार्ट तरीका कैसे होता है, जरा देखो, हम यहाँ से तीर हटा रहे हैं। देखो स्मार्ट तरीका कैसे सिखाते हैं आपको। सबसे पहले जो भी दे रखा है, इस 3 और 4, 3 2 4, 3 2 4, इसका आप निकालिए एलसीएम। एलसीएम निकालना आता है सबको, ओके। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसे एलसीएम निकाल, 2 से काटोगे, 3 कटेगा ना, 2 ऐसे 3 ऐसे, 2 एक 2, 2 दूनी 4, फिर से इसको 2 से काटो, 3 1 1, अब इसको 3 से काट लो, 3 एक 3 1 1, तो क्या करें, 2 दूनी 4, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा, 12। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 इसका हो गया एलसीएम, ठीक। जो दूसरा तरीका है अथवा करके, तो 12 तो हो गया इसका एलसीएम, वो यहाँ पे लिख दिया 12, ठीक। उसके बाद अब क्या करना है, अब जरा ध्यान से, कहाँ देख रहे, मेरी तरफ देखो ना, इधर बोर्ड की तरफ, इधर इधर, अरे मेरी तरफ इधर, यस। तो क्या करोगे, तो 12 आ गया एलसीएम। अब इस 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 चौके 12, यस। कितनी बार, 4 बार, 4 बार गया है, 3 चौके 12, यानी कि 4 बार गया है। तो जो ऊपर लिखा है 2 का भी हम कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार, तो 2 चौके कितना होता है, 8, ठीक। उसके बाद 2 का पढ़िए कितनी बार, इतनी टाइम्स पढ़िए कि 12 आ जाना चाहिए, 12 से ज़्यादा नहीं। 2 छक्के 12 कितनी बार गया, 6 बार, तो 6 का भी 6 बार ही पढ़ेंगे, 6 36। फिर 4 का इतने टाइम्स पढ़ो कि 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 तियाँ 12, कितनी बार, 3 बार, तो 6 का भी 3 बार पढ़ेंगे, तो 6 तियाँ कितने हो जाएंगे, 18। आप इन सबको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, देखो 8 और 8 16, 16 और 6 32, ओ सॉरी 32 बोल रहा हूँ मैं भी, 8 से 14, 14 और 4 कितने हो गया, 18 और 4 22, ठीक। हासिल कितने लगे, 2, 3 और 1 4, और 3 और 1 4, 4 तो 6/12, ठीक है। अब आप इसको काट लीजिए, 2 छंगे 12 और 2 तियाँ 6, 2 एक 2, तो कितना आ गया, 31/6। जरा देखो, जे इतने बड़ा महाभारत करना पड़ा, और स्मार्ट तरीके से मात्र 2 स्टेप में, मात्र 2, देखो 1 2 2 स्टेप में इसका आंसर। यहाँ कितना, 1 2 3 4 स्टेप में आंसर आ रहा। तो ये होता है स्मार्ट तरीका, ठीक है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा अब हम स्मार्ट तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतना नोट कर लिया? ठीक है, चलो देखो एक क्वेश्चन इसका और कराते हैं, 4 वाला। कि 4 वाला अगर हो तो वो कैसा होगा, कैसा होगा देखो, कैसा भी हो, कुछ भी दे रखा, 3/2 प्लस 4/3 प्लस 6/2 प्लस 8/2। चलो 2 ज़्यादा ले लिया, इसको अलग अलग नंबर ले लेते हैं। ये मान लो 4 ले लिया, इसको ले लिया 5, राइट। सबसे पहले इन 2 को सॉल्व करो। 3 तियाँ 9, 2 चौके 8 और 3 दूनी 6, बाकी सब ऐसे उतार लो। 8/4, 9 और 8 17/6 प्लस 6/5 प्लस 8/4। 3 भिन्न बन गए, 3 से 2 बनेंगे, फिर 2 से हमारा 1 बनेगा। जरा देखो अब क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कराओ। 17 पंचे 85, 6 की 6 में कराओगे तो 36 और 6 की 5 में कराओगे तो 30 और 8/4 हमारा ऐसे ही। इसको जोड़ो, 5 और 6 11 और 8 2 कितना हो गया, हाँ 5 और 6 11 का 1 हासिल लगा, 9 और 9 3 12, तो ये हो जाएगा हमारा 121/30 प्लस 8/4। इसको जरा सॉल्व करो। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 एकन 4 प्लस 3 अट्ठे 24 यानी कि 240 और 3 चक्कू 12 120। ठीक है, जरा देखो 484 240 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा। 4 में 0 जोड़ोगे तो 4, 8 में 4 जोड़ोगे तो 12 और 6 और 2 4 2 6 1 7 724/120। आप इसको डिवाइड कर दो 2 से, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, कितना आ गया हमारा 362/60। आप इसको भी डिवाइड कर लीजिए। 2 एकन 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2 और 2 3 6 0, कितना आ गया 181/30। अब ये किसी से नहीं कटेगा, यही हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 181/30। क्लियर? ठीक है, नोट कर लो इसको आसानी से। चल आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या आ जाएगा, जो तो हमारा सब प्लस प्लस में चल रहा था, अब हम घटाना सीखेंगे कि भिन्नों का घटाव कैसे होता है। ठीक है, जरा देखो, घटाना हो कुछ भी हो, जैसे प्लस होगा वैसे इसका घटाना भी होगा। घटाने में कुछ खास नहीं है, इसमें बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का, हाँ तो क्या जाएगा भिन्नों का घटाना। देखो 3/2 माइनस का, इसके में जब हर बराबर होते पहले उसको देखते हैं कि जब हर बराबर हो तो उसमें घटाना कैसे लगाएंगे। देखो यहाँ पे हर बराबर हैं तो हर जिसमें बराबर हो तो उसमें एलसीएम ले लिया 4 और 3 में से 2 घटाएंगे तो 3 में से 2 गया 1/4। ठीक, ये हो गया। अगर ऐसे ही 3 में दे रखा हो, जैसे मान लिया 8/10 ले लिया और 6/10 ले लिया और 4/10। ठीक है, मतलब 3 फ्रैक्शन हो और जिनके हर बराबर हो तो क्या करोगे, सबसे पहले 10 10 10 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 8 माइनस का 6 माइनस का 4। ठीक, 8 में से 6 गया, कितना बचेगा 2, 2 माइनस का 4/10। अब 2 में से 4 जाएंगे नहीं तो 4 में से हम 2 घटा लेंगे तो बचेंगे हमारे 2/10, मगर 4 किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे, तो 2 एकन 2, 2 पंचे 10, इसका कितना हो गया 1/5। ठीक है, अगर 4 में दे रखा हो, जैसे 12/3 ले लो, 4/3 और 2/3 और 1/3, इस टाइप की कोई फ्रैक्शन दे रखी हो 4 में, तो कैसे करेंगे, 3 3 3 3 इसका ले लेंगे हम एलसीएम और 12 माइनस के 4
माइनस के 2 माइनस का 1, इसको घटाओ। 12 में से 4 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 1 गया 5, यानी कि 5/3 आ जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। फिर से घटा लो, 12 में से 4 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 1 गया 5। ये तो हो गया इसकी भिन्न, मतलब जब हर बराबर हो इसका घटाना हो गया। जब हर बराबर ना हो, जब हर बराबर ना हो तब कैसे घटाना होगा इसका जरा देखो। इतना क्लियर हो गया? चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। नोट कर लिया आपने? ठीक है। भिन्नों का घटाव जब हर बराबर ना हो, जब हर बराबर नहीं होंगे तब हम इसको कैसे घटाएंगे, क्या करेंगे, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, उसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात। जैसे हमने प्लस वाले में सॉल्व किया था वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। जैसे देखो, जैसे मान लिया 12/6 माइनस 3/2, क्या यहाँ पे हर बराबर हैं? नहीं हर बराबर हैं। तो क्या करोगे, इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? वही अर्जुन बन जाइए आप फिर से, एक दूसरा एरो इधर को, तीसरा इधर को, ठीक है। तो पहला इस 2 की 6 में कराओ, 2 की 12 में कराओगे तो पहला एरो इधर को, दूसरा इधर को, तीसरा इधर को। तो 2 की 12 में कराओगे तो 12 दूनी 24, और 6 की 3 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 18, क्योंकि बीच में माइनस का है। तो 6 3 18, और 6 की 2 में कराओगे तो जो हो जाएगा 12। तो 24 में से 18 घटाओ, कितने हो जाएंगे 6/12, ठीक है। इसको काटो, 6 कंचे 6 दूनी 12, कितना आंसर जाएगा 1/2। यस, समझ में आ गया इसको? चलिए अब इसको हम स्मार्ट तरीके से कैसे करते हैं जरा देखो, कि अगर इसको हम स्मार्ट तरीके से करना होता, ये तो हमारा हो गया बेसिक तरीका। आपको बेसिक तरीका भी आना चाहिए और स्मार्ट तरीका भी आना चाहिए। एग्जाम में पता नहीं किसकी जरूरत पड़ जाए और कौन सा आपके दिमाग में आए जो आप लगाना स्टार्ट उसको कर दीजिए। इसका स्मार्ट तरीका क्या होगा? ये तो हमारा बेसिक हो गया। अगर इसका स्मार्ट तरीके की मैं बात करूं, इसको क्या हो गया स्मार्ट तरीका, 6 और 2 का हमें निकालना है एलसीएम। 6 और 2 का एलसीएम जैसे निकालेंगे तो 2 3 6, 2 1 2, इसके आगे तो नहीं कटेगा, तो 2 गुणा 3 बराबर 6। तो 6 इसका एलसीएम आया तो 6 इसका ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। अब इस 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 6 से ज़्यादा ना हो। तो 6 कन 6 कितनी बार गया? एक बार। तो 12 का भी हम एक बार ही पढ़ेंगे, तो 12 1 12। अब इस 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 छक्के 12, 6 बार गया। तो 3 का भी कितनी बार जाएगा? 6 बार ही जाएगा। 3 की 6 से कराओगे गुणा तो कितने जाए? 3 6 18 हो जाएगा। तो 12 में से 18 गया, कितना बचेगा? 6, यानी कि 6/9। 12 में से इसको 18 घटाओ तो कितना बचेगा? 4, 4/6। क्यों गलत कर रहे क्या हम कुछ, या पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया कहीं पर? 6 कन 6 हो गया, ठीक है। और 3 6 18, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? 12 दूनी 24 हो गया, 3 6 18, 6 दूनी 12, ठीक है। और 14 में से 8 गया, 6/12, ठीक है। 1/2। फिर क्या कहीं पे गलत हो रहा भाई? 6 और 2 का एलसीएम तो 2 3 6, 6 ही आएगा, ठीक है। 6 कन 6 हो गया, 12 कन 12 हो गया, 2 3 6। अच्छा, यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ठीक है, सॉरी। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 6 से ज़्यादा, 3 बार। 2 3 6,
तो 3 का हम 3 बार ही पढ़ेंगे। तो 12 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, बताइए जरा। 3। अब इसको काट दीजिए, 3 इक्कन 3, 3 दूनी 6, कितना आंसर आएगा 1/2। ये देखो 2 स्टेप में आंसर, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई से करो, मतलब बेसिक मेथड से करोगे थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर बेसिक मेथड थोड़ा लंबा हो जाता है, मगर स्मार्ट तरीका जो होता है उसमें मात्र 2 स्टेप में उसका आंसर निकाल के रख देता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, देखो जैसे मान लिया 16/4 माइनस का 2/3 और 1/4, 3 स्टेप वाला है। अगर इसको हमको निकालना तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस 4, 3 और 4 का हम निकालेंगे एलसीएम। तो 4 इक्कन 4, 3 ऐसे ही 4 इक्कन 4, फिर 3 से काटो 1, 1, 1, तो 4 गुणे 3 बराबर कितना आ गया एलसीएम हमारा 12। जब एलसीएम 12 आ गया उसको नीचे लिखो बटे में 12। अब क्या करोगे, इस 4 का पहाड़ा इतने टाइम्स पढ़ो कि 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 तियाँ 12, 3 बार गया तो 16 का भी पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो 16 तियाँ कितने हो जाएंगे 48। 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 चौके 12 यानी कि 4 बार गया, तो 2 का पहाड़ा भी हम 4 बार ही पढ़ेंगे, 2 चौके 8। इस 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 बार जाएगा, तो 4 तियाँ 12, तो 1 का भी 3 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 1 तियाँ 3। ठीक है। अब 48 में से 8 घटाओगे तो 40 माइनस के 3/12। 48 में से 8 गया 40 और माइनस का 3, 40 में से 3 कम करोगे तो ये बचेंगे हमारा 37, 37/12, किसी से कटेगा नहीं, यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो अब एक और करते हैं इसका 4 वाला, कि सब बता दिया सर, 2 वाला में बता दिया, 3 वाला, 4 वाला नहीं बताया, तो 4 वाला इसको करते हैं, इसको जनरेट कर लिया। चलो इसका 4 वाला देखो कि 4 फ्रैक्शन अगर एक में दे रखे हो, अगर उसका घटाव करना हो तो कैसे हम करेंगे, जरा देखो। 20/2 माइनस का 5/4 और 3/6 और 8/2। ओके, जरा इसको लगाओ जरा उसी स्मार्ट तरीके से। यस, लगाइए इसको, वैसे स्मार्ट तरीके अपनाइए इसमें, सेम अपना जैसे अभी सारे क्वेश्चनों में किया वैसे इसमें भी करेंगे। क्या करोगे इसमें, सबसे पहले 2, 4, 6, 2 का हमको निकालना है एलसीएम। यहाँ पे जरा देखो 2, 4, 6, 2 का हम निकालेंगे एलसीएम। तो 2 इक्कन 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 इक्कन 2। अब जो किसी से कटेगा नहीं तो इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देंगे, किसमें 2 गुणे 2 गुणे 3, छोड़ो बाकी है नहीं, तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 इसका एलसीएम आ गया, वो यहाँ पे लिख दीजिए, लिख दिया, तो कितना हो गया 12। तो 2 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ो कि 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 छंगे 12, 6 बार गया है। और 20, ऐसा करो 20 नंबर कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाए, थोड़ा छोटा कर लो, इसमें बहुत दिक्कत आ जाएगी, तो इसको 10 कर लो, ठीक, क्योंकि एक बड़ा बाकी छोटे हैं इसमें, तो ये ज़्यादा सही है। तो क्या करोगे, हाँ 2 का पहाड़ा कितनी बार गया 6 बार, 2 छंगे 12, तो 10 का पहाड़ा हम 6 बार ही पढ़ेंगे, तो 10 छक्के कितने हो जाएंगे 6, 10 की गुणा 6 बार कराओगे तो 10 छंगे 60, माइनस 4 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 12 से ज़्यादा ना हो, 4 तियाँ 12 3 बार, तो 5 का टेबल भी 3 बार, 5 तियाँ 15, 6 का पहाड़ा 2 12 में पढ़ोगे तो 2 बार 6 दूनी 12, 3 का भी 2 बार, 3 दूनी 6, 2 का 2 छंगे 12, 6 बार गया, तो 8 का हम 6 बार पढ़ेंगे, 8 छंगे कितने हो जाएंगे 48। आप इनको घटा लीजिए और जो भी इसका आएगा वो एग्जैक्ट आपका आंसर होगा। जरा देखो 60 में से 15 घटाओ, सबसे पहले 10 में से 5 गया 5, 5 में से गया 4, ठीक, फिर 6, फिर 48/12। एक एक स्टेप आगे बढ़ा करो ताकि कोई गलती होने के चांसेस ना हो, बिल्कुल बच्चों की तरह, क्योंकि हम सीखते हैं जब बच्चों की तरह सीखा जाता है, ना कि जब हम एक्सपर्ट हो गए डायरेक्ट
आप डायरेक्ट महारत है आपको, आप डायरेक्ट कर सकते हो, मगर हमको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। जब आपकी बार बार प्रैक्टिस होगी तो आप धड़ाक से एक ही बार में इसका बता दो कि इतना बचेगा। जैसे 60 में से 15 घटाया हमने तो हमारा कितना हो गया 45। उसके बाद 46 घटाओ, 45 में से जब हम 6 घटाएंगे, 45 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 39। 39 माइनस 48 बटे 12। अब 39 में से 48 जाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, 48 में से 39 घटाएंगे तो 8 में से 9 जाएंगे नहीं तो 18, 18 में से 9 गया 9, तो कितना बचेगा 9 बटे 12। 48 में से जब 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 9। ठीक है, मगर का है किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। अब इसको काट दो, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो आंसर कितना माइनस के 3 बटे 4। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है कि आपको 4 फ्रैक्शन वाला घटाना भी समझ में आया होगा, 3 वाला भी समझ में आया होगा, 2 वाला भी समझ में आया होगा। अभी हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले हमने जोड़ सीखा, किसका 2 फ्रैक्शनों का, फिर 3 फ्रैक्शनों का जब उनके हर बराबर हों, और उसके बाद मैंने क्या सीखा जब उनके हर बराबर ना हो। फिर 4 फ्रैक्शन का भी सीखा कि जिसके हर बराबर भी हो और जिसके हर बराबर ना हो, दोनों तरीकों से सीखा। अब मैंने क्या सीखा, घटाना सीखा, जिसमें 2 फ्रैक्शन हो जिसके हर बराबर हो तो, और जिसके हर बराबर ना हो तो वो भी सीखा है। 3 वाला देखा, 3 में किसी के 3 वाला में क्या देखा था कि जिसमें हर बराबर थे उसको कैसे सॉल्व किया, और जिसमें बराबर नहीं थे उसको कैसे सॉल्व किया। फिर 4 वाला देखा कि 4 में हर बराबर थे तो कैसे किया उसको, और जिसमें 4 के चारों फ्रैक्शनों में हर बराबर नहीं थे तो उसको मैंने कैसे किया। ठीक है, तो यहाँ से आपका जोड़ घटाना हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं सीधे अपनी मल्टीप्लाई की तरफ, और मल्टीप्लाई फ्रैक्शन का सबसे कहते सबसे घटिया यानी कि सबसे आसान तरीका। चला देखो, भिन्नों की गुणा, भिन्नों की गुणा बहुत ही आसान है। भिन्नों की गुणा हम कह रहे हैं कि छोटा सा भी बच्चा हो वो भी सीख जाएगा कि सर जी भिन्नों की गुणा में कुछ नहीं होता है। जरा देखो क्या हमारी हेडिंग हो जाएगी, भिन्नों की गुणा, मल्टीप्लाई या फ्रैक्शन। बहुत ही आसान तरीका। जरा देखो, जैसे मान लिया कि 2/5 हमारा जो कोई दे रखा, इसकी गुणा हमको करानी है 3/2 से। चलो पहले हर बराबरी ले लो, इसमें चाहे हर बराबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें हर से कोई लेना देना होता ही नहीं है। बट आपको एक बात याद रखनी है कि भिन्नों की जो गुणा होती है अंश की अंश से। ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा हर की हर से। कहने का मतलब है नुमरेटर की गुणा नुमरेटर से होगी और डिनोमिनेटर की गुणा डिनोमिनेटर से होगी। अंश की गुणा अंश से और हर की गुणा हर से। बस इसमें इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। जरा देखो, इसमें अंश क्या है 2, हर कितना है 5, इसमें अंश कितना है 3, हर कितना है 5। तो 2 की 3 में गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6, और 5 की 5 में कराओगे तो 25। खत्म हो गया। अगर इसमें 3 फ्रैक्शन हो, 3 हो 10 हो 5 हो कितने भी हो, ठीक। अब इसकी आपस में गुणा करा, 4 की 4 में कराओगे तो 16, 16 की 6 में कराओ 16 पंचे से 16 छाक कितने हो जाएंगे 96, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एकन 12, 12 अट्ठे 96। आंसर कितना 8/1 यानी कि एग्जैक्ट कितना 8। ये होती भिन्नों की गुणा। कितनी भिन्नों की गुणा सबसे आसान होती। जैसे मान लो 4 का ले लो 3/2, 4/2, 6/3, 7/2, जो मर्जी हो लो। यहाँ पे हर भिन्न बस सब बदल लो, यहाँ 3 कर लो। क्या करना आपको, अंश की अंश से, अंश की अंश से। तो 3 की 4 में कराओगे तो 12। अब की तोड़ तोड़ कर लो, क्या दिक्कत, 3 दूनी 6। उसके बाद 6 की 7 में 7 छंगे 42, और 3 की 4 में कराओगे तो 12। अब इसकी आपस में अंश की हर की हर से। तो देखो 12 की 2 में 42 में करानी, 12 दूनी 24 के 4,
हासिल लगे 2, 5 चौक 48, 48 और 2 50, 504, 5 छंग 72, 504/72 इसका आंसर आ गया। अब इसको काट लो, 2 दूनी 4, एक बचा यहाँ पे 10 हुए, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, इसको काटो, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर इसको काटो, 2 एक कन 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना बचा 12, 2 छंग 12 और 18 दूनी 36, एग्जैक्ट आंसर कितना 126/18। और भी कट जाएगा जी, देखो 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 2 नेम 18, और काटो इसको 3 से, 3 दूनी 6, 3 इक्कन 3, 3 तिया 9, यानी कि 21/3। लो जी, और भी कटा, 3 इक्कन 3, 3 सत्ते 21। इतना बड़ा सवाल और आंसर कितना छोटा आया है, मुझे बहुत गंदा सा लग रहा है। इसको काटो, उसको काटो, इसको काटो, गंदा है, मगर क्या करें, करना पड़ता है। आप इसको, मैंने तो छोटे नंबर से काटा, आप जिसमें अच्छा लगे आप बड़ा नंबर ले सकते, डायरेक्ट काट सकते जो, ताकि आपको जो इतना खिचपिच ना करना पड़े। मैंने तो बस आपको एग्जैक्टली थोड़े छोटे से नंबर से लेके आपको मैंने सिखाया है कि करेंगे कैसे। ठीक है, आप इसमें बड़ा नंबर लीजिए और चाहे डायरेक्ट ही आप काट दीजिए, वो आपकी मर्जी है। हम तो बस आपको ऐसे थोड़ा सा बेसिक इसका बता रहे थे, किससे काटो, उससे काटो। 2 मैंने सिर्फ 2 से ही सबको काट दिया पूरे सवाल को। तो कितना आ गया हमारा एग्जैक्ट 7। चले अब हम जानेंगे कि भिन्नों की गुणा भाग कैसी होती। भिन्नों की गुणा सीख ली, इससे ज्यादा गुणा इसमें कुछ नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। अगर अल्टीमेट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे मान लिया 2x हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पे मान लिया 6x ले लो, और यहाँ पे 2 ले लो। इसकी अगर मल्टीप्लाई करनी हो तो क्या करोगे, 6 की 2 में कराओगे तो 6 दूनी 12, इस x की x में कराओगे तो x², और 3 की 2 में कराओगे तो 3 दूनी 6, 6 कन 6, 6 दूनी 12, तो कितना आंसर आ गया 2x²। खत्म जी, अल्टीमेट क्वेश्चन होता। अल्टीमेट क्वेश्चन अभी कराएंगे, बस थोड़ी सी पार्टीशन फ्रैक्शन बची है, वो हमारी खत्म हो जाए, उसके बाद मल्टीमेट को भिन्न कराते हैं इसकी। चलो, भिन्नों की गुणा हो गई। अब हम जानेंगे कि भिन्नों की भाग कैसे होती, उसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अक्सर हमारा जैसे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर बहुपद हो गया, तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और नेक्स्ट चैप्टर है द्विघात समीकरण और ट्रिग्नोमेट्री। जे कुछ चैप्टर, और उसके बाद मेंसुरेशन, जे कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं वहां पर भिन्नों की गुणा, भिन्नों का लासा मासा, और भिन्नों का जोड़ घटाना, और भिन्नों की भाग, अक्सर बच्चे वहां पे गलती करते हैं। और उसी गलतियों को ठीक करने के लिए मैंने सोचा कि आपको भिन्न का एक एक पार्ट सॉल्व करा के आपका सारा डर खत्म हो जाए। ठीक है, तो अब जानेंगे हम भिन्नों की भाग क्या होती। इसको समझ लिया, नोट कर लिया है, आगे बढ़ें। चल देखो, अब हम जानेंगे कि भिन्नों की भाग कैसी होती। बहुत ही अल्टीमेट लेवल है, और मैं यही कहूँगा कि भिन्नों की भाग जो है हर जगह लगती है। जरा देखो भिन्नों की भाग, कैसे करते हैं भिन्नों की भाग, जरा देखिए। जैसे मान लिया 2/5 है, इसमें हमको भाग करनी है 3/5 से। पहले हम हर बराबर वाले ही ले रहे हैं। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है कि 2/5 को आप 3/5 से भाग करिए। ठीक है, इसका कैसे तरीका होगा जरा देखो। भाग करना कैसे जानते भाई, जैसे मान लिया 4 है, 5 है, 5/2 लिखा, इसका मतलब है कि 5 को हम 2 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, यस, क्या बता रहे थे हम जी, हाँ, कि जब 5/2 लिखा होता है, 5 को 2 से भाग, जब इसका भिन्न का मतलब भाग करना ही होता है। वहां पे मैंने नहीं बताया, अब जब भाग शुरू कर रहे हैं इसकी, अब हम बता रहे हैं आपको कि 5/2 लिखा होता है, इसको भिन्न भी बोलते हैं, मगर इसका एग्जैक्ट मीनिंग का है कि 5 को 2 से भाग करना होता है। इसको भाग करना होता है, जैसे को 5 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2.5 आएगा। ठीक है, मगर वो कह रहा है कि 2/5 में 3/5 से आप भाग करिए। इसके हर बराबर लिए मैंने, तो मैं आपको इसका बेसिक तरीका और स्टैंडर्ड तरीका दोनों सीखते हैं कि 2/5 ये तो जे हो गया, इसको भाग करना है
3/5 से। ठीक है, या तो आप ऐसे करिए, एक ये तरीका हो सकता है, कैसे कि 5 से 5 कैंसिल, तो हमारा कितना बचा 2/3। एक तो ये तरीका है। अब मैं कहूँगा कि इस तरीके को छोड़ के मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। क्यों कि 2/5 लिखा यहाँ पे, ठीक है, 2/5 लिख दिया। उसके बाद जो भाग का निशान है, इस भाग के निशान को हटा के यहाँ पे लगा दीजिए आप गुणा। कि सर जी ये क्या कर रहे हो, यहाँ भाग यहाँ पे गुणा। हम कहा हाँ, दूसरा तरीका इसका यही है कि जहाँ पे जो भाग का निशान है उसकी जगह पे आप गुणा का निशान कर दीजिए। उसके बाद जो लिखा 3/5, इसको आप पलट दीजिए, 5/3 लिख दीजिए। ठीक है, और गुणा आप अच्छे से करना जानते हो, गुणा आप अच्छे से करना जानते हो। 5 की 2 में कराओगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 5 की 3 में कराओगे तो हो जाएगा ये 15। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप गुणा अच्छे से जानते हो। गुणा में अंश की अंश से, हर की हर से होती। इसको काटोगे तो 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये कितना हो जाएगा 2/3। या फिर कैसे कर सकते हो, 5 से 5 खत्म, कितना बचा 2/3। आपको कोई सा भी तरीका अच्छा लगे आप वो अप्लाई कर सकते हो। 1 2 3, या तो ऐसे डाट काट दो, इसकी मल्टीप्लाई करो, उसके बाद काटो, आंसर सबसे बराबर ही आएगा। इतनी बात समझ गए। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या होगा जरा देखो। अगर इनके हम मान चेंज कर दें, 3/3 ना लेके यहाँ पे 5 ले लिया, कि 2/4 में हमको 3/5 से भाग करनी है, तो कैसे करोगे जरा देखो। 2/4 लिखा, ठीक है, इस भाग के निशान को चेंज करो, यहाँ पे गुणा का निशान लगाओ, और 3/5 लिखा है इसको पलट दीजिए, तो जो हो जाएगा 5/3, और इसकी आपस में गुणा करा दो, अंश की अंश से, हर की हर से, तो 2 पंचे 10 और 4 तिया 12, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, आंसर कितना 5/6। खत्म हो गया। ऐसे करके 3 दे रखे हो तो 3 वाला देखो, मान लो 10/2 भाग 6/2, जी ये तो हमारा 2 हो गया। अगर इसमें 3 दे रखे हैं तो क्या करेंगे, 8/2, मतलब सबके हर बराबर ले रखे मैंने। उसमें कुछ भी नहीं करना, कितने भी दे रखे हो तो यहाँ पे सबसे पहले जो पहला होगा उसको तो सीधा ही सीधा लिख देंगे। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ, इसको आप पलट दीजिए, तो कितना हो जाएगा जी 2/6, इसको पलटिए 2/8। अब जरा गौर करो, देखो इसको मैं एक पूरी गुणा नहीं करूंगा, कुछ इसको और भी आसान करूं। कैसे, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 2 1 2, 2 3 6, और 2 पंचे 10, 2 चौके 8, तो कितना बचा ऊपर 5, नीचे बचा 3 और 4 12, बस ये आंसर हो गया इसका। या फिर आप नहीं काटना चाहते हो यहाँ पर, तो क्या करोगे कि 10/2 गुणे 2/6 और 2/8, इनकी आपस में गुणा करा लो। 10 की 2 में 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, 2 छंग 12, और हाँ कितने 2 की 6 में कराओगे तो 12, और 12 की 8 में कराओगे तो कितना हो जाएगा 96। ठीक है, इसको आप काट दीजिए, 5 से काटो, कट जाएगा, नहीं 5 से नहीं काटेगा, तो ये कितने कटेगा 4 से कट जाएगा। देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक बचा, यहाँ पे कितना होगा 16, 4 चौक 16, और 4 1 4, 4 दशामन 40। अब इसको 2 से काटो, 2 पंचे 10 और 12 दूनी 24। आप कुछ भी करो, यहाँ कितना हो जाए 5/12, कुछ भी करो, कैसे भी हल करो, बस आंसर आपका सेम आएगा। बस वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका इसमें से अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा 3 वाला। अब हम देखते हैं कि 4 वाला क्या कहेगा, क्या उसमें कुछ नया होगा। नया नहीं होगा, जरा देखो 20/8, 4/6, अब की हर जो है चेंज कर रहे हैं, माइनस
3/5 ले लो भाग 10/8। ठीक है, मतलब 20/8 में आपको करनी है 6/4 से भाग, फिर उसमें 3/5 से भाग, फिर 10/8 से भाग। कैसे करते हैं इसको एक ही बार में देखेंगे। सबसे पहले जो उधर दे रखा है पहला फ्रैक्शन, उसको ऐसे ही नोट कर लीजिए और इसको आप पलट दीजिए तो 4/6, 5/3, मतलब जैसे इसके भाग के निशान को हटाएंगे और उसको पलटते चले जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/10। इसको अब हम डार्ट एक ही बार में काट दें। देखो 5 × 5, 5 दूनी 10, 2 × 2, 2 दूनी 4, इतना हो गया। 10 दूनी 20, 2 3 6, 8 × 8, 8 × 8, खत्म। और कुछ बचा? तो इसमें क्या हुआ 10 और 2 की मल्टीप्लाई कराओगे तो जो हो जाएंगे 20, और यहाँ पे बचा 3 की 3 में कराओगे तो 9। ये हमारा हो गया एग्जैक्ट आंसर, खत्म एक ही बार में। भिन्नों की भाग जो होती है सबसे आसान, भिन्नों के जो है गुणा और भाग जो होती है वो सबसे आसान होती है। जैसे मान लिया अब आपको मैं कुछ बेसिक चीजें कराता हूं जो अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं। उसमें कौन सी, जरा देखो किसमें देखोगे वे चीजें। जैसे हमारा चैप्टर हो गया ट्रिग्नोमेट्री और द्विघात समीकरण। जैसे मान लिया कि मेरा कोई मान आया 6/8, ठीक है, इसके बटे में दे रखा 8/4। जो तो इसको सॉल्व करने में बहुत सी दिक्कत आती, तो क्या करोगे, तो 6/8 तो ऐसे लिख दिया, उसके बाद जो बटे में दे रखा 8/4 इसको पलट के लिख दीजिए 4/8। 4 × 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 3 6, 2 चौक 8, तो ऊपर कितना बचा 3 × 3, 4 दूनी 8। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर। ऐसे इसको हम सॉल्व करते हैं। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि किसकी मल्टीप्लाई किससे करें। अगर ऐसा ना समझ में आए तो इसकी ऐसे भी करते हैं कुछ बच्चे, किसकी मल्टीप्लाई इससे करा दो, इसकी इससे करा दो। एक ये तरीका होता है जो आपको अच्छा लगे। मेरे ख्याल से जे वाला करो, कभी जीवन में कभी भी इससे गलती नहीं होगी, मगर इसके गलती होने के चांसेस होते हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक एडवांस लेवल की बात करता हूं, जरा देखो ध्यान से। अब हमारे सारे पार्ट्स जो भिन्न के वो खत्म हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि इनको अप्लाई कहाँ करना है, आखिर क्यों सीखा हमने भिन्न, क्यों इतनी मेहनत की आज हमने। जरा देखो, जैसे अभी तक तो हमने सिर्फ नंबर पे बात की है, अब कुछ चर पे बात करते हैं। जैसे x/y, इसमें भाग करनी हमको 2x/2y से। x/y में 2x/2y से हमको क्या करनी है, भाग करनी है। तो क्या करोगे, x/y ऐसे उतार लिया, 2y को ऊपर और 2x को नीचे। इस y से जो y कैंसिल, 2 से जो 2 कैंसिल, इस x से जो x कैंसिल। कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो आंसर कितना 1। जब कुछ नहीं सब सारा कट जाए तो वहां पे आंसर कितना 1। इसको ऐसे ना काट के ऐसे लिख दो। जैसे मान लिया हम इसको काट नहीं रहे अभी, ठीक है, तो क्या करेंगे, सारे के सारे नंबर वैसे जैसे थे वैसे वैसे लिख दीजिए। इसको और कैसे कर सकते हो कि मान लिया इस x की 2y में मल्टीप्लाई कराओगे तो जो हो जाएगा 2xy, और यहाँ पे कराओगे तो 2x, यहाँ पे तो हो जाएगा 2xy 1। जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप कर सकते हो। हर तरीके से आपका क्वेश्चन लगेगा और आंसर भी आएगा। और क्या हो सकता है जरा देखो, जैसे मान लिया यहाँ पे 3x/2 और इसकी आपको मल्टीप्लाई करानी है 4x/8y से। तो मल्टीप्लाई तो सीधे सीधे हो जाती है कि 3 की 2 में 3 दूनी 6, और इस x की x में कराओगे तो 6x², 8 की 2 में कराओगे तो 16, 7 में 22। इसको काट दो, 2 3 6, 2 8 16, तो कितना बचा 3x² / 8y, खत्म।
कुछ तो क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। और अगर आपको पाठ मतलब कहने का मतलब है आज की क्लास अगर आपने समझ ली है अच्छे से, तो हमें नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन आपसे बच जाएंगे। क्यों? कि आप आज खिलाड़ी बन चुके हो, आप पूरे अर्जुन आज बन गए हो, ताकि आप कोई सी इक्वेशन दे रखी हो, कोई सा भी क्वेश्चन दे रखा हो, आप उस लक्ष्य को भेदने में सक्षम हो चुके हैं। उम्मीद है कि आज के इस सेशन में भिन्नों का डर आपका खत्म हो गया होगा। किस प्रकार का कैसा भी भिन्न हो उसको आप सॉल्व करने में सक्षम रह चुके हैं या हो चुके हैं। अगर फिर भी आपको इसमें लगता है कि नहीं ये वाला पार्ट अभी कम सीख पाए हैं, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ सके। क्योंकि यही कुछ चीज़ें होती हैं जो क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बीच में अड़चन बनती हैं। आज उस अड़चन को जड़ से ख़त्म कर दिया है मैंने। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए विजिट हुए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।